एक बार एक ऋषि थे जो कई जगहों की यात्रा करते थे और जो करुणा से पीड़ित जनता के साथ गीता के संदेश को साझा कर रहे थे। ऋषि के कुछ शिष्य थे जो हर जगह उनके साथ यात्रा कर रहे थे। एक गांव में शिष्यों ने महसूस किया कि ऋषि द्वारा दिए गए संदेश में किसी भी ग्रामीण का ध्यान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से इसकी शिकायत की। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि उन्होंने भगवत गीता के अंदर 500 रुपए के नोट रखे थे। एक सप्ताह बाद भी पुस्तकें ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। तो शिष्यों ने अनुमान लगाया कि ग्रामीणों में से किसी का भी अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं है और इसलिए उन्होंने किताब को छुआ भी नहीं है। यह सुनकर ऋषि ने शिष्यों को डांटा और कहा, अरे मूर्ख, भगवत गीता इतनी महिमामी है कि यह उन लोगों के हृदय को शुद्ध करता है जिन्होंने इसे देखा या पढ़ा है। इसे पढ़ने के बाद लोग निश्चित रूप से अंदर रखे गए पैसे को चुराने के लिए उत्तेजित नहीं होंगे। इसके विपरीत आप सभी मूर्खों की तरह जो चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं और अन्य लोगों पर राय बनाते रहते हैं, उन्हें अपनी जीभ पर नियंत्रण करने, अनावश्यक चीजों से स्वयं को बचाने और भगवत गीता में डूबने की आवश्यकता है। वहाँ के बाद शिष्यों ने अपने व्यवहार के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऋषि के निर्देशों का अनुपालन किया। कहानी की नीति: कृष्ण, उनके नाम, रूप और ध्वनि कंपनियां सभी अलग नहीं हैं। भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, वह भी उनकी पहचान से अलग नहीं है। गीता महात्म्य में निम्नलिखित ग्रंथों में भगवत गीता की महिमा बहुत अच्छी तरह से व्यक्त की गई है। गीता ध्यान शिला से प्राणायाम पर से च नव शांति ही पापाणी पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को बहुत ईमानदारी और संपूर्ण ग्रहज के साथ विस्तृत है, तो भगवान की कृपा से उनके पिछले कुकर्मों के परिणाम उस पर कार्य नहीं करेंगे। मालिने मोचनं पुंसाम जन स्नानम दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार माला नाशनम। कोई भी व्यक्ति जल में स्नान करके स्वयं को प्रतिदिन शुद्ध कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता की पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान करता है, तो उसके लिए भौतिक जीवन का मल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।